Hello, once again. This is the part 3, and this is about the lifestyle changes that you need to do. And this is going to be very, very interesting as 80% of you have already messed it up very nicely. So, let's begin. Before beginning, I would like to tell something which applies in every theory and every aspect of your life, that is why before how. This I have learned from my fitness school, and this really makes a quite of sense. So basically speaking about why before how means क्यों उस कैसे के पहले, यानी कैसे करना है वो बाद में आता है, क्यों करना है वो पहले आता है. For example, why to study? We study so that we can understand things, we can understand language, we can write, we can read, we can talk, we can communicate. How well we can do that depends upon us. साइकिल चलाना क्यों है? क्योंकि एक जगह पे फास्ट पहुंचना है. चलाना कैसे है वो बहुत इजी है, पहले ये देखो कि क्यों है. अभी कोई अगर ऐसे हॉरिबल थॉट्स दिमाग में लेके आए कि एक काम करता हूँ मैं प्लेन खरीदता हूँ, until and unless you are अंबानी, but still अंबानी cannot he is not a pilot, so he cannot fly a plane. But बात ऐसा है कि प्लेन खरीदूँ, चलो दिमाग में है, आपके पास पैसे भी है, बट क्यों खरीदूँ वो भी तो जानना है. आपका घर से लेके आपको वर्क तक जाना है या घर से लेके रशिया तक जाना है, दैट विल डिपेंड दैट प्लेन खरीदूँ कि ना खरीदूँ. एंड ना ही खरीदूँ वो भी एक डिपेंड करता है, क्योंकि आप पैसे पे करके टिकट खरीद के भी जा सकते हो. नाउ अनटिल एंड अनलेस यू आर जेम्स बॉन्ड एंड कोई सीक्रेट मिशन में जा रहे हो, वो अलग बात है. सो बेसिकली स्पीकिंग, apply this philosophy of why before how, and everything will become much more easy, much more logical, much more predictable that what kind of results you are going to get, and this is much more pragmatic. ठीक है, तो ये अप्लाई करो. अब जो लाइफस्टाइल की बात मैं कर रहा था, मैं कोई लाइफस्टाइल मोटिवेटर नहीं हूँ, बट मैं फिटनेस में रहते रहते इतने बिगड़े हुए लाइफस्टाइल देखे हैं सरप्राइजिंगली फिटनेस के द्वारा. एंड व्हेन आई टॉट देम अबाउट फिटनेस, वो लाइफस्टाइल काफ़ी लोगों का सुधर गए हैं जो कि थोड़ा बहुत सेंसिबल, लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट है. जो लोग गधे हैं वो सुपर गधे बन गए हैं, वो अलग बात है. सो लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करना है? सपोज मैं एक ऐसे इंसान का बात कर रहा हूँ जो कि मेरे एज का है, जो काम करता है, जो सोशल लाइफ है और जो घर चलाता है. ठीक है, तो इन इंसान का लेट्स से दैट दे वर्क इन ए कंपनी और दे हैव देयर ओन बिजनेस और दे आर ए फ्रीलांसर. ये 3 ऑप्शन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पहले थोड़ा सा जाते हैं कि while coming into all this, whether you will do job, whether you will do business, or whether you will be a freelancer, that totally depends on what have you done in the past. पास्ट में जो डिसीजंस लिए थे वो क्या करेक्ट डिसीजंस थे या जोर जबरदस्ती लिए थे? बिकॉज सम पेरेंट्स, आई फील वेरी ऑकवर्ड दैट सम पेरेंट्स फोर्स दिस चाइल्ड टू डू दिस ओनली. यही करना है क्योंकि यही चलता है. ऐसा नहीं चलता. एवरीवन कैनॉट बी सचिन तेंदुलकर और एवरीवन कैनॉट बी हर्षद मेहता और एवरीवन कैनॉट बी अंबानी और एवरीवन कैनॉट बी एनी मेडिकल स्पेशलिस्ट और इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट. तो सबका एक क्वालिटी होता है. एज ए मैच्योर इंटेलिजेंट पेरेंट्स, आई वुड रादर से टू यू इज दैट योर चाइल्ड कम्स फ्रॉम योर from your body. Okay, you produce your child. That doesn't mean that child becomes your property. It was your decision to bring the child to earth. It was not the child's decision
टू कम टू अर्थ. नाउ अर्थ में जब आ गया है, नाउ इट इज योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडुकेट योर चाइल्ड, टू ट्रीट योर चाइल्ड वेल, टू नर्चर देम, टू फीड देम, टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस. क्योंकि आप ही ने लाया है, अब उसका उतना तो दिमाग है नहीं कि वो खुद ब खुद करे. बट वंस दिस चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट इनफ, मैच्योर इनफ, you need to teach your child how to be independent. You need to teach good things to your child. You need to pamper your child by knowledge, not by iPhones or cars. जितना knowledge, जितना चीज़ें, wisdom, power of thinking, mindfulness, humbleness, ये सब दे पाओगे, these are more efficient and more logical and more important than cars and iPhones. बेटा तुम्हारे लिए iPhone लेके आया हूँ, वो आईफोन ना कहीं और ही डाल देना चाहिए, बेटे के नहीं, पापा के. सॉरी फॉर दैट. बट थिंग इज दैट कि दिस इज व्हाट वी मिस. स्कूल में हम लोग जाते हैं एंड हमें वहाँ पे ये सब कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलता. वी आर बीन टॉट द फाउंडेशनल ऑफ एडुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ABCD to Z. देन फाउंडेशन एक बार हो गया, देन वी लर्न वर्ड्स, देन वी लर्न सेंटेंस, देन ग्रामर, देन मैथ्स, साइंस, ये वो फलाना फलाना करते करते हम क्लास 10 तक पहुंचे. 10 के बाद पास आउट किया. इफ द नंबर्स आर गुड देन द चॉइसेस कम्स दैट साइंस लूँ या आर्ट्स लूँ. तब भी पेरेंट्स बोलते हैं साइंस ले अच्छा होगा, आर्ट्स ले अच्छा होगा. ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा लेने से अच्छा होगा, सभी अच्छा है. यू हैव टू सी टू इट वेयर योर चाइल्ड परफॉर्म्स द बेस्ट. अगर जजमेंट अभी तक नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल है. और मैं फुल्ली आपके ऊपर भी ये नहीं बोलता कि सब गलती आप ही की है. इफ़ यू आर एटलीस्ट ए लिटिल बिट इंटेलिजेंट एंड नो कि जजमेंट में नहीं ले पा रहा हूँ, गो टू ए काउंसलर एंड अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए. रिश्तेदारों को पूछना छोड़ दो, रिश्तेदार कुछ काम के नहीं है. रिश्तेदार कभी भी काम के नहीं थे, अभी भी काम के हैं नहीं. सो as I would like to call myself as a anti-society guy, not a anti-social guy, anti-society guy, because मुझे लगता है कि ये टर्म ना बड़ा अटपटा टर्म है. Because of society want girl has to get married at this time, because of society want girl has to produce child at this time, because of society वो child नहीं चलेगा, अब एक लड़का चाहिए. Because of society एक लड़के को बाहर नहीं जाने देना है स्टडीज करने. बिकॉज ऑफ सोसाइटी एक लड़की को ये पढ़ने नहीं देना है. एंड बिकॉज ऑफ सोसाइटी समथिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो कि फिटनेस में जाएगा, लोहा उठाएगा, ये कोई काम थोड़ी है. बट राइट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट. 360 डिग्री चेंज हो गया. वो मेरे को सेलिब्रिटी ऐसा देखते हैं, हालांकि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं, बट मैं जब भी जाता हूँ मेरे रिलेटिव भी मेरे पास फोटो क्लिक कराते हैं और डालते हैं. मेरे को खुद ही समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है. सो द थिंग इज दैट कि मैंने जब चूज़ किया, मुझे पता था, और मैं मेरी मम्मी की वजह से मैं इतना मुझे मैच्योरिटी और इतना दिमाग मेरे को मिल गया था कि आई न्यू दैट व्हाट आई वांट टू डू. एंड वंस आई न्यू माई मॉम सपोर्टेड, बिकॉज एट इन माई एरिया देयर आर ओनली 4 थिंग्स यू कैन डू: गवर्नमेंट जॉब, बैंक जॉब, स्कूल टीचर, इंजीनियर और एक और चीज़ डॉक्टर. इन कुछ में से कुछ नहीं बन पाए तो जीरो, मतलब you are known as no one. But right now I can proudly say is that कि I am known in my city. My city is very small. It finishes around 2 hours. एक बाइक लेके घूमो तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है. बट लोग जानते हैं मेरे को. लोग बॉडी स्ट्रक्चर देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, लुक्स देख के, बातें करने का तरीका देख के लोग पूछने आते हैं कि कहाँ पे रहते तो कहाँ पे. एंड आई फील प्राउड दैट आई से देम दैट आई यूज्ड टू स्टे इन दिस प्लेस इटसेल्फ. राइट नाउ आई एम इन दैट प्लेस. इसका इतना मज़ा नहीं है. इसका मतलब मैं मज़े में नहीं हूँ कि बहुत अच्छा जगह पे रहता हूँ, दिल्ली लाइक प्लेस में रहता हूँ. आई फील दैट आई हैव डन समथिंग गुड बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ मैच्योरिटी. सो पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है. बच्चे थोड़ा सा कम समझेंगे, बट पेरेंट्स के लिए मेन है कि बच्चे को अपना वो मत समझो, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टी मत समझो. टीच देम द वे ही और शी शुड बी टॉट. एंड पैम्परिंग, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, बेटा तुम्हारे लिए आईफोन लेके आया, बेटा तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद के लेके आया,
वो सब करके आपके बच्चे बिगड़ेंगे, सुधरेंगे कुछ नहीं, बिकॉज दे विल एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एंड जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे, तब देखना आंसर क्या मिलता है आपको। सो बेसिकली द लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे मैंने बोला, यूज द फिलोसॉफी ऑफ व्हाई बिफोर हाउ। कुछ भी करो, कुछ भी, जैसे अभी कोविड का इंजेक्शन भी लगाना है, यू थिंक दैट कोविड इंजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट, येस इट इज इंपॉर्टेंट, डू इट एंड बी लॉजिकल एंड प्रैग्मेटिक अबाउट इट कि करने जा रहा हूं, मेरा डिसीजन है, बट इसमें कोई हर्ष तो नहीं है, मतलब वो देख लो, मतलब थोड़ा सा सोचो, एक चीज करने से पहले गिव सम एफर्ट, गिव एटलीस्ट 20% 30% एफर्ट कि ये काम जो है ये सही है कि नहीं है, एंड उसके बाद करो तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आफ्टर कोविड लाइक सिचुएशन आई वुड रादर से स्टॉप डूइंग फ्यू थिंग्स, एब्सोल्युटली उसको छोड़ दो, जैसे गोइंग टू क्लब्स, गोइंग टू पब्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, डूइंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, गेटिंग योरसेल्फ इनटू ट्रैप ऑफ गर्ल्स, लाइक मतलब इसका एग्जाम्पल है डोंट बिकम ए कैसेनोवा कि हर लड़की पटाओ, हर लड़की वो करो। दिस ऑल थिंग्स विल रूइन योर लाइफ इन द फ्यूचर। अभी तो मजा कर लोगे, बट ये मजे का सजा बाद में मिलेगा आपको। वाई आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू, बिकॉज मेरे को एक कहीं पे भी दिखा दो कि ये सब चीज लाइफ में कुछ काम में आता है, एंटरटेन में भी नहीं आता। समवन आस्क मी कि अरे भाई इतना तू बड़ा हो गया है, ये सब करता है, वो करता है, थोड़ा सा ड्रिंक नहीं कर सकता? समवन आस्क मी। मैंने बोला ड्रिंक करके क्या होगा? तो बोला कि अरे यू विल गेट फन, यू विल गेट हाई, यू विल गेट या। मैंने बोला दैट्स द पॉइंट, दैट इफ आई वांट टू एंजॉय आई वांट टू बी ऑन माई सेंसेस। तेरे जरा लटका कहीं पे पड़ा नहीं हूँ या पढ़ना नहीं चाहता हूँ मैं, दैट्स नॉट एंजॉयमेंट फॉर मी। सो दैट इज वाई आई हैव नेवर ड्रंक, नेवर गॉट ड्रंक, नेवर स्मोक्ड, नेवर डिड एनी इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में कुछ चीज़ें यूज होता है, वो मैंने किया है, दोज आर नॉट इंटॉक्सिकेटिंग, दोज आर स्पोर्ट्स रिलेटेड डिमांड्स विच आई हैव डन, बट दोज आर वे 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 सेफर देन ऑल दिस बुलशिट। एंड सेकेंड थिंग, ये लाइफस्टाइल चेंजेस में टशन जो बोलते हैं ना, टशन अगर दिखाना है जिम में आकर दिखाओ कितना टशन है। बी डैम स्ट्रॉन्ग, बी ए रियल लाइफ सुपरमैन, ताकि आप कुछ काम कर सको। मेरा जब ये गाड़ी उठाता हूँ या कुछ हेवी ऑब्जेक्ट मूव करता हूँ, रास्ते में लोग देख के ना हैरान होते हैं। आई डोंट थिंक ये फिटनेस वाला ही समझ सकता है, फिटनेस वाला ही प्राउड फील कर सकता है, ये नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। कुछ हो गया बस हो गया, खत्म, वहाँ पे फ़ोन करो, फ़ोन लगाओ, टायर वाला बुलाओ, ये करो वो करो, क्रेन बुलाओ, ऐसा हो जाता है। सो बेसिकली स्पीकिंग, गेट इनटू द फिटनेस। लाइफस्टाइल में पहला प्रायोरिटी अभी यही आना चाहिए, नहीं तो वही मैं बोल रहा था, रेमडेसिविर, टोसिलुजिमैब और भी क्या क्या, हॉस्पिटल बिल्स, डॉक्टर बिल्स, ये पे करना सही है? 5-6 लाख आउट ऑफ फियर में पे करना सही है कि नहीं है? आप बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि ये सही है। सो बेसिकली अगर मैं 1 घंटा अपने लिए ना निकाल सकूं, 1 घंटा लाइफ में 24 घंटे में ना निकाल सकूं और मैं फजूल बातें में बोलता फिरूं, देन आई एम ए टोटल नॉनसेंस गाय और गर्ल। 1 घंटे नहीं निकाल सकता, तुम अपने लाइफ के लिए क्या निकाल लोगे? इतना पैसा कमा के क्या कर लोगे? यही दवाइयां खरीदते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, एंड यू विल हैव नो इंपॉर्टेंस। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो 4 चीजें मैंने बोली, क्लब, पब, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दिस डजंट मेक यू एनीथिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड आई गेट वेरी वेरी एंग्री वेर एवर आई लिसन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि गधे के जगह पे इंसान का शरीर क्यों दिया है। ये बिल्कुल गधा ही होना चाहिए। बट मैंने एक रिसर्च किया था, गधा एक्चुअली में ना गधा नहीं होता,
ही इज जस्ट दैट ही लिसन्स वेरी केयरफुली एंड डू द जॉब। मतलब काम करने वाला चीज है। इंसान तो बेवकूफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो बेवकूफ मत बनो एंड थोड़ा सा सेंसिबल हो जाओ, बिकॉज आई बिलीव दैट यू हैव ए फैमिली टू टेक केयर, यू हैव योर सेल्फ टू टेक केयर, यू हैव योर गोल्स। गोल्स भी लॉजिकल होने चाहिए। ये गोल मत रखो कि ये करेंगे वो करेंगे और फाड़ देंगे, कोई नहीं याद रखने वाला। वंस यू केम इन टू दिस अर्थ, actually no one matters to you. What he thinks, what she thinks, what I think doesn't matter. It only matters if you put an impact on this earth and then leave this earth. दुनिया छोड़ने से पहले एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाओ, दुनिया आपको याद रखेगी। दिस इज मोर साइकोलॉजिकल एंड ये ज़रा कुछ डीप बातें हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास वाली आंटी क्या सोचती है उससे क्या मतलब है, आपका दोस्त क्या सोचता है क्या मतलब है, आप कितना ड्रिंक करके कितना ज़्यादा शॉट्स ले सकते हो वो और दोस्त अप्रिशिएट करेगा क्या मतलब है उसका। आई डोंट फाइंड एनी थिंग इन दिस, एंड वुमेन स्पेशली आई एम टेलिंग यू दैट यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ए वुमन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए चाइल्ड विच ए मैन कैनॉट, एंड दैट इज वेरी वेरी अप्रिशिएबल। बट आप भी अपना लाइफ ना खराब मत करो। आई डोंट थिंक गोइंग इन टू पब्स एंड क्लब्स मेक्स यू रियली सेक्सी, because to be very frank, the statistics, this is I am not telling this, the statistics says that whoever goes into all these places doesn't get भाव outside. घर में कोई भाव नहीं देता, फ्रेंड्स लोग कोई भाव नहीं देते, इसलिए कपड़े का स्टाइल चेंज हो जाता है जब आप पब्स में जाते हो, बिकॉज इट इज डार्क, इट इज फैंसी लाइटिंग, ड्रिंक, ये वो, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ा सा आई बॉल्स मिल जाता है क्योंकि उनको भी कोई भाव नहीं मिलता, इसलिए वो सोचते हैं कि अच्छा मेरे को भी भाव नहीं मिलता, इनको भी भाव नहीं मिलता, चलो एक दूसरे को भाव देते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। हु गोज मतलब वहां पे क्यों जाना ही क्यों, इतना लाउड म्यूजिक कान फटने को आ जाता है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस में मैं क्या करूं, मैं बोलूं या व्हाट गुड पीपल डू, यू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, यू बी वेरी वेरी क्रिएटिव कि और कैसा क्रिएटिव काम कर सकते हैं। वो क्या करेगा, आपके अंदर का मोटिवेशन ना ऑन रखेगा और आपको मूव ऑन करेगा। यू विल मूव ऑन इन योर लाइफ वेरी नाइसली। इफ यू डू नॉट हैव एनी मोटिवेशन यू कैनॉट मूव ऑन, और या तो बहुत थकेले आप जाओगे। सेकेंड थिंग इज दैट rather doing all these stuffs, I would like to incorporate myself into any sports. यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करता हूँ तो जैसे वो मेडिटेशन जैसा काम करता है, यहाँ पे मेरा दिमाग भी क्लियर हो जाता है एंड ऑल्सो आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर ट्रेनिंग, बिकॉज ये एक ऐसी तरह का लोड है जो कि एंडोर्फिन रिलीज करता है विच इज ए हैप्पी हार्मोन, एंड आई कैन फोकस बेटर ऑन माई लाइफ स्टाइल, I can focus better, I can read better, I can understand better, I can absorb better. ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे फील करता हूँ। या तो कोई स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, ये वेट लिफ्टिंग ठीक है, आपने अगर सोचा कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है बट थोड़ा सा आपको 1 घंटा आधा घंटा निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड गेट योरसेल्फ इनटू ए स्पोर्ट्स। फ्राइडे सैटरडे संडे नाइट आप पार्टी करते हो ना, वो पार्टी की जगह पे अगर कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए, यू विल लर्न मेनी थिंग्स आउट ऑफ देयर। इफ यू गो टू ए फुटबॉल क्लब यू विल अंडरस्टैंड कि कितना मजेदार होता है वो चीज। टीम वर्क, योर वर्क, यू आर सेटिंग ए गोल। जब गोल करते हैं वो क्या होता है, वो लगता है कि लाइफ का कोई गोल अचीव हो गया, एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू मूव इन योर डेली लाइफ। क्लब्स में जाके हिया किए पिए, अब साला सोचो कि गाड़ी कौन चला है, पुलिस वाला पकड़ लेगा तो बोलेगा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। यू नो व्हाट इज हैपनिंग, द क्लब वाला एंड दारू बेचने वाला आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड फनीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। वो जाके हंसते हैं कि देख ये चूतिया है, ये अभी पिएगा एंड हम लोग पैसा कमाएंगे, आप बस उन्हीं को पैसा देते जाओ, एंड डोंट ट्राई एंड शिट मी अबाउट ये वो था, ये इतना पुराना दारू था, ये उस जगह से आया है, ये 1 लाख रुपए का है, गांड में डालो उसको। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दिस इज द रियल फैक्ट आई एम टेलिंग यू, एंड
ये दोनों मैं ऑमिट नहीं करूंगा क्योंकि आपके जहन में घुसना चाहिए। सो लाइफस्टाइल जो बिगड़ा हुआ था उसको सुधारो, गेट इनटू फिटनेस, इनकॉर्पोरेट फिटनेस एज योर लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड ऑल्सो अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ वाई बिफोर हाउ। एंड जब लाइफस्टाइल को पूरा ऑलमोस्ट देखते हो ना, तो किसी काउंसलर के साथ बैठो। अब हो सकता है कि आप इतना इंटेलिजेंट नहीं हो या यूट्यूब देख के ये सब नहीं हो सकता, किसी काउंसलर के साथ अच्छी तरह से बैठो, वो आपको बताएगा। डिजाइन योर शेड्यूल, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हो, तो ये क्या करने का तरीका है। एवरी स्टेप शुड बी नोन। वो स्टेप पहुंचने में दिक्कत आए, स्टेप चढ़ने में आप धीरे हो जाओ, वो चलेगा, बट द थिंग इज दैट कि यू शुड कीप मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, तभी जाकर लाइफ का मजा है। एंड फिटनेस का एक और मजा मैं बोल देता हूं, इफ यू आर वेरी गुड फिट, लिफ्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वेट्स एंड इनकॉर्पोरेट करते हो, ये 1 घंटा आपको 50 ईयर्स में जो मजा दे सकता है वो और कुछ चीज मजा नहीं दे सकता। 50 ईयर्स में लाठी पकड़ने से अच्छा है 50 ईयर्स में अगर मस्कुलर दिखो तो कितने आईबॉल्स आपके तरफ आ सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को कोई भाव नहीं मिलता, हो सकता है कि कंपिटिटर्स भाव नहीं देते होंगे, बट जब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ पे भी मैं शेप में होता हूँ, अभी तो चलो नॉट इंजरी फॉर द वायरल एंड ऑल, आई एम नॉट इन गुड शेप, बट वेन एवर आई एम इन शेप पीपल डू स्टेयर एट मी। दैट डजेंट मेक मच डिफरेंस, बट थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है कि थोड़ा सा और करूँ, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँ। एंड मैं लाइफ में भी ये सब प्रोडक्टिव अप्लाई करता हूँ। सो डू सम वर्कआउट विच इज एक्चुअली हेल्पफुल इन डे टू डे लाइफ। ये 4 दीवार के अंदर ताकतवर बन के कोई फायदा नहीं है जब तक ये चीज बाहर काम नहीं आए। सो दैट इज वॉट आई डू इन T3 ट्रेन टू ट्रांसफॉर्म। आई टीच पीपल हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, how to correct their postures, how to get better at endurance, how to get better at mobility, and how to change your body का शेप। देखो शेप जो चीज है ये बड़ा टेक्निकल वर्ड है, बॉडी का शेप चेंज नहीं होता, बट व्हेन यू लूज फैट यू हैव अ डिफरेंट शेप इन योर बॉडी। योर फैट इज गॉन, सो यू कैन सी योर चेस्ट, यू कैन सी योर ट्राइसेप, बाइसेप्स, एब्स, ये वो। तो ये भी बड़ा अट्रैक्टिव चीज है, एंड दिस इज ए नशा, this is intoxicating. Include this kind of intoxicating things in your life rather than fooling up. इसका ROI जो है ना वो ज़्यादा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मच मोर देन दिस। सो आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई विल वेट फॉर यू फॉर द लास्ट पार्ट, दैट इज द 4th पार्ट, एंड थैंक यू वेरी मच।